नमस्कार सैनिकों, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने जा रही हूं। आखिर तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपके विचार काफी ज्यादा जरूरी हैं और जो आज बात करने जा रही हूं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मुद्दा काफी ज्यादा जरूरी है अपने आप में। सूत्रों के मुताबिक पता चल पा रहा है कि अब भारत के युवा भारतीय आर्मी को, इजराइल और अन्य देशों की आर्मी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं और कुछ तो कर भी रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? सबसे मेन मुद्दा मैं आपको बता देती हूँ, उसके अंदर है अग्निवीर का। क्योंकि आप किसी के बारे में भी सोचिए, किसी के बारे में भी सोचिए, कोई एक युवा सालों अपने ऊपर लगा देता है तैयार होने में, खुद को इतना काबिल बनाने में, खुद को इतना सक्षम बनाने में कि वो भारत माता की रक्षा कर सके, भारतीय सेना में जा सके, भारत माता की रक्षा करे और भारतीय लोगों की रक्षा करे, भारत की सुरक्षा के लिए खुद को कुर्बान तक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब उस युवा को यह पता चलता है कि चंद महीनों की ट्रेनिंग के बाद अब उसको 4 साल की सर्विस देगी और फिर उसे निकाल दिया जाएगा, तो आप सोचिए क्या बीतेगी उस युवा के दिल पे। अग्निपथ योजना के सबसे बड़े 2 नुकसान। पहला नुकसान ये कि कुछ चंद महीनों की ट्रेनिंग के बाद ही जो हमारे अग्निवीरों को डेंजर जोन वाले इलाके में भेज दिया जाता है या फिर आतंकवादी मुठभेड़ वाले इलाके में भेज दिया जाता है, तो क्या लगता है आपको कि उन चंद महीनों की ट्रेनिंग क्या एक युवा को इतना सक्षम बना सकती है कि वो उस जगह खड़ा हो सके और उस सिचुएशन में सर्वाइव कर सके, उस तरह से लड़ सके? क्योंकि आपको पता है पहले आर्मी में ज्वाइन होने के लिए कितने साल लग जाते थे अपने आप को अच्छे से तैयार करने के लिए, इतना सक्षम बनाने के लिए कि आप भारतीय सेना में जा सके। और अब क्या चंद महीनों की ट्रेनिंग में आप उतना सक्षम बना सकते हैं युवाओं को, अग्निवीरों को, कि वो उस इलाके में जा सके, रेड जोन वाले इलाके में जा सके, वो मुठभेड़ वाले इलाके में जा सके? दूसरा नुकसान ये है कि इससे हमारी इंडियन आर्मी पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, हमारे देश की सुरक्षा पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, हमारी इंडियन आर्मी कमजोर हो जाएगी और हम अपने देश की सिक्योरिटी के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसी की वजह से जो एक युवा के अंदर जज्बा होता है, उसके दिल में एक जुनून होता है इंडियन आर्मी में आने का, वो काफी हद तक अब कम होता जा रहा है। तभी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि भारतीय युवाओं ने इजराइल की आर्मी ज्वाइन कर दी है। ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं अभी कि अब हमारे यहाँ के युवाओं को हमारी सरकार पर भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि पहले तो वो पुरानी पेंडिंग भर्तियों को पूरा नहीं कर पा रहे इतने समय से, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं युवाओं की। ऊपर से अग्निपथ स्कीम लाके इसके अंदर ये 4 साल की सर्विस लाके हमारे युवाओं के अंदर एक जज्बा होता है और एक शिद्दत होती है कि हम भारत माता के लिए अपने आप को कुर्बान कर देंगे, उनके लिए शहीद तक हो जाएंगे, मगर हम देश की रक्षा करेंगे अपने पूरे जीवन भर। उनका वो जो एक सपना होता है, एक जो लक्ष्य होता है, उसको भारत सरकार ने चूर चूर करके रख दिया है। साथ ही साथ एक और चीज ये भी है कि अग्निपथ स्कीम के अंदर आने के बाद उनको वो सेवाएं नहीं मिल पाती हैं जो कि एक परमानेंट सैनिक को मिलती हैं। परमानेंट सैनिक की शहादत के बाद जो उसके घर वालों को पेंशन और बेनिफिट्स मिलते हैं, वो एक अग्निवीर के घर वालों को क्यों नहीं मिलते हैं? तो इस तरह से उनकी शहादत का भी अपमान किया जा रहा है, क्योंकि चाहे एक परमानेंट सैनिक हो चाहे एक अग्निवीर का सैनिक हो, दोनों की शहादत हमारे देश के लिए एक समान है और हमारे दिलों में उन दोनों सैनिकों के लिए बराबर की इज्जत है, क्योंकि वो दोनों ही हमारे देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए वो खुद की जान को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। तो हमारी भारत सरकार को इस मामले पे गौर करना चाहिए और इसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा आगे आने वाले समय में जो युवा हैं उनका इंटरेस्ट बिल्कुल ही 0 हो जाएगा सेना में आने से, क्योंकि उनके जो सपने होते हैं, उनके जो लक्ष्य होते हैं, ये अग्निपथ स्कीम उसे चूर चूर कर दे रही है। तो आप क्या सोच रहे हैं इस मामले पर, कैसे देख रहे हैं इस मामले को और अग्निपथ स्कीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप क्या चाहते हैं? अग्निपथ स्कीम बंद ही हो जाए, वापस ले ले उसे केंद्र सरकार, या फिर आप चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ जरूरी चेंजेस यानी कि कुछ जरूरी बदलाव जो ला सकते हैं जिससे ये अग्निपथ स्कीम जो है वो सही हो जाए? आप क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं आप, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा, फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।